नमस्ते। आप सभी का स्वागत करती हूँ इस न्यू रीडिंग में। मेरी तरफ से मेरे व्यूअर्स को, मेरी सोल फैमिली को ढेर सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी पॉजिटिविटी। आइए आज की रीडिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रीडिंग में आज आपके पर्सन की हम करंट फीलिंग्स को देखेंगे। आज हम जानेंगे आपकी और आपके पर्सन में क्या चल रहा है, क्या गुफ्तगू हो रही है, व्हाट इज़ कुकिंग। ठीक है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये सब देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ग्रीन कैंडल ले ली है हमने क्योंकि मामला दिल का है। थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा आई मीन। दिल जला जला सा लग रहा है। पहले ही रीडिंग में, पहले ही शुरुआत में बता दूं, दिल जल रहा है। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। मेरा यकीन मानो, ये सबसे बड़ी एनर्जी है, सबसे बड़ा खुलासा करने जा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा दिल जला लग रहा है ये इंसान। इतना दिल जला है जैसे कि कितना भी संभालो, संभल नहीं रहा है। आपके पर्सन ने कुछ ऐसा देखा है, ठीक है, कुछ ऐसा महसूस किया है जो इस पर्सन को पसंद नहीं। अगर वो चीज़ आपके बारे में हो, कुछ ऐसी खबर या कुछ ऐसी चीज़ आप खुद ही समझ जाओ जो इस पर्सन को पता चली है और उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब भले इन्होंने आपको किसी के साथ देखा हो, या और इसकी भी ज़रूरत नहीं है गाइस। इनके मन में इतनी ज़्यादा डेप्थ है ना प्यार को लेके, ऐसा लगता है कि अगर आप इनसे अलग भी हो ना तो भी ये पर्सन जेलसी का शिकार है। क्योंकि मन में तो सिर्फ एक ही सवाल है कि मेरा पर्सन मेरे साथ क्यों नहीं है। सिर्फ एक सवाल है और उसका जवाब ये चाहते हैं कि मेरा पर्सन मेरे साथ क्यों नहीं है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन जहाँ कहीं पे भी जाते हैं, वो एक हर एक इंसान में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जैसे आप कोई बात बोलते हो ना, कोई आपका कोई ऐसा डायलॉग है या डांटते वक्त आपने कभी इनको कुछ बोला है, वो बात है। तो कोई ना कोई बात आपकी ऐसी है जो आप बार बार बोलते हो। उसको सुनकर ना इस पर्सन को आपकी याद आ रही है, कहीं ये गए हैं, किसी ने वही सेम बात बोली है। ठीक है, तब तो इस पर्सन ने प्यार में आपकी बातों पे गौर नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना, जब उसी का ही कहा हुआ आपको याद आए या किसी और से सुनाई दे, तो ज़रूर एंजल्स कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। बहुत डीपली सोच रहे हैं किसी बात को। ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं बैठ गए हैं, चुपके से, सबसे अलग होके, तन्हा, और लाइट भी जैसे ना जलाई हो रूम में या कहीं पे भी है ना, डार्कनेस में, या तो टेरेस पे जाके बिना लाइट के बैठ गए हैं। और ये पर्सन ऐसा लगता है अपने दिल से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका दिल इनको जवाब दे रहा है। ठीक है, ऐसा लगता है कि बैठ के सिर्फ और सिर्फ इस बारे में सोचे जा रहे हैं कि सही कहा था आपने, आप इनके बिना रह नहीं सकते। पर जब ये रह रहे हैं तो इनको लगता है कि ये कितना मुश्किल है, कितना ज़्यादा मुश्किल है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना, अब लग रहा है यू वर ऑलवेज राइट। और ये जो ग्रीन कैंडल है मुझे ये बता रही है, इनके दिल में ये सारी चीज़ें याद करके ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, जैसे कि आप इंतज़ार कर रहे हो इस एनर्जी के लिए कि हाँ बिल्कुल सही बात है, ये पर्सन मेरी कदर नहीं करते, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते, इस पर्सन ने मुझे वो नहीं दिया जो मुझे चाहिए था, इनका अटेंशन मेरा नहीं है,
ये चीज़ आपको बहुत तकलीफ़ देती होंगी और आपको बुरा लगता था जब ये पर्सन इन चीज़ों को शिकायत समझते हैं। पर अब ऐसा लगता है ना कि आया ऊँट पहाड़ के नीचे, लेकिन क्या बोलते हैं, अब पछतावत क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, आपके पर्सन को 100% लगता है कि आप ये जो ब्रेकअप है, ये जो सेपरेशन है और ये जो आपके पर्सन ने फैसला लिया वो गलत तो था ही, पर इनको क्यों ऐसा लगता है कि अब आप उसको चेंज नहीं होने दोगे। ये पर्सन जितना आपका प्यार जानता है ना, वो ही ये पर्सन है जो आपका गुस्सा भी जानता है। ठीक है, ये आपका गुस्सा भी जानता है, ये पर्सन आपके गुस्से के बारे में बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। एरीज, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, वर्गो, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे है। ये आप हो या आपके पर्सन हो, कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत अच्छी तरीके से ये आपका गुस्सा जानते हैं। मतलब अगर आपने इनको कभी बहुत ज़्यादा अपना गुस्सा ना दिखाया हो, बहुत कंट्रोल करके भी दिखाया हो ना, तो भी इस पर्सन को थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे। आप कोई चीज़ बोलो भी ना, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे, किस सिचुएशन में क्या सोचोगे, कहाँ गुस्सा पी रहे हो, कहाँ हंसी के पीछे छुपा रहे हो और क्या सोच रहे हो, उसको भी जानते हैं। बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसा लगता है ये पर्सन, पता है, आपसे इतना होने के बाद भी इनको डर तो है ही, बिल्कुल डर है। ऐसा मत समझना कि डर नहीं है, डर तो है ही, लेकिन एक तरीके से ये ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ प्रेइंग, जैसे भगवान को याद कर रहा हो। जैसे कहते नहीं है, कोई भी सिचुएशन बिल्कुल मुश्किल होती है, डिफ़िकल्टी होती है, इम्पॉसिबल लग रहा होता है, लेकिन फिर भी आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ते। जब सारे रास्ते ख़त्म हो जाते हैं ना, ये पर्सन सोच रहे हैं कि कुछ तो ऐसा मिरेकल हो जाए जिससे आपका मन बदल जाए, कुछ तो ऐसा होगा जिससे कोई ना कोई एक बहाना होगा जिससे आपका मन बदल जाए, या फिर आप खुद से बोलो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जो चीज़ें ठीक हो जाएं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जहाँ पे एक नया टर्न आए। वो नहीं चाहते ये रिश्ता ऐसे ही ख़त्म हो जाए। वो कभी नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन छोड़ना ना इस पर्सन की फितरत में नहीं लिखा है पूरी तरीके से। हाँ, सेपरेशन हुआ है, ये मैं मानती हूँ। बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके घर से जो मंदिर है वो ज़्यादा दूर नहीं है, मंदिर के आसपास। हो सकता है ये जा रहे हो सकता है कि ये आपके घर से गुज़र के जाते हो सकता है कि एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, मेल हो या फीमेल। दिस पर्सन नोज़ हाउ टू ड्राइव अ कार, इनको बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है। ठीक है, बहुत अच्छी, जिनकी भी बारे में मैं बात कर रही हूँ, इट मे रेजोनेट विद यू, बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है। तो ऐसा लग रहा है कि ड्राइविंग करते करते जो ये पर्सन है वो आपके घर के पास से गुज़र रहे हैं। एक तरीके से आपसे अगर बता भी नहीं रहे हैं, गुज़रते हैं और गुज़र रहे हैं चुपचाप, बस अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए, बस ये फ़ील करने के लिए कि आप इनके आसपास हो, आप प्रेजेंट हो। आप इनसे कभी भी दूर गए ही नहीं थे, आप इनसे कभी भी दूर हुए ही नहीं हो। ऐसा फ़ील करके आपके पर्सन को बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास आपसे जुड़ी हुई चीज़, आपकी कोई फेवरेट चीज़ खा रहे हैं या वहीं से गुज़र रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। काफ़ी इस पर्सन को ऐसा लगता है आपसे जुड़ी हुई चीज़ ना आज तक इन्होंने कोई फेंकी भी नहीं है। आपसे कनेक्टेड रहना, आपके बारे में जानना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने कहा, ये चुपचाप बैठे हो अकेले में बैठ के ना आपके पर्सन का बहुत मन करता है
पुरानी बातों को याद करके, स्पेशली आपकी जो बचपने वाली बातें हैं जिससे हंसी आए, पुरानी बातों को याद करके ना इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे ये आपको जी रहे हों, जैसे कि आप अभी भी इनके साथ हो। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अलग हो गए हो, लेकिन इस पर्सन ने आपको अपने से दूर कभी जाने ही नहीं दिया है। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जो बहुत ज़्यादा क्लोज एनर्जी है। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि इस पर्सन ने जो कुछ भी बोला है उसने आपको बहुत दिल तक, आपका दिल दुखाया है, बहुत हद तक आपको कठोर बना दिया है। ये इस बात को जानते हैं, इनके प्यार ने ही आपको बहुत हद तक कठोर बना दिया है। इस वजह से ही आप कहीं ना कहीं पीछे हट गए हो। ये जानते हैं कि आपने बैक स्टेप लिया है और ये बैक स्टेप लेना इनके लिए सबसे बड़ा बैड लक हो सकता है। मतलब आपका इनसे गुस्सा हो के चले जाना, रूठना, बहुत बड़ा बैक स्टेप हो सकता है। बहुत डीप और इंटेंस एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन को फील हो रहा है कि जो आपका गुस्सा है और आपकी जो नाराज़गी है ना, सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा इनके सामने सवाल है कि उसको ये शांत कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा उनके सामने सवाल है उसको कैसे ये, ओह माय गुडनेस, एक और कैंडल लेके आते हैं। रीडिंग को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक रीडिंग में बने हुए हैं तो। ये थी इनकी दिल की एनर्जी। ठीक है, सबसे बड़ा यही चैलेंज है इनके सामने। इनको ऐसा लगता है कैसे इस चीज़ को ये शांत करेंगे, कैसे इस चीज़ को ये आपके दिल से निकालेंगे और नॉर्मल करेंगे चीज़ों को। क्योंकि जब तक वो चीज़ें आपके जहन से निकलेंगी नहीं ना, जब तक वो चीज़ें आपके अंदर ही रहेंगी ना, इस पर्सन को चैन आएगा। और अगर इस पर्सन को चैन नहीं आएगा तब तक, जब तक आप इनसे ठीक से बात नहीं करोगे। आपकी जो नाराज़गी है ना, आप बहुत ज़्यादा छुपा नहीं पाते हैं, वो आपके चेहरे पे, आपकी आंखों में दिखती है। समथिंग रिलेटेड टू बैंगल्स, ऐसा लग रहा है चूड़ियाँ, जैसे आपकी चूड़ियाँ इनके पास रह गई है। ये ऐसे मान लो कि आपने चूड़ियाँ पहनी और इनको बहुत अच्छी लगी, इन्होंने मेंशन किया होगा। समथिंग रिलेटेड टू कोई खन खन या कोई ऐसी एक आवाज़, चूड़ियाँ, या कभी आपने इस बारे में बात की है जो कि इस पर्सन को आपकी याद दिला रही है, जो कि आपके पर्सन को एक तरीके से, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, अकेले में बैठ के जो सोच रहे हैं, ये बहुत ही इनके अंदर एक एक्साइटमेंट ला रही है, बहुत रोमांच ला रही है, रोमांस भी ला रही है। जैसे कि ये इंसान बस इन चीज़ों को सच करने की सोच रहा हो। दिन रात इस पर्सन को लगता हो कि जब मेरे पास मेरा प्यार है, जब मेरा प्यार मेरे लिए सबसे ऊपर है, तो अपने प्यार को मैं क्यों ना जीतने की कोशिश करूं। थोड़ा बहुत गुस्सा ही सहना पड़ेगा। अपने प्यार को वापस लाने की अगर इनके अंदर इच्छा है तो ये गलत कैसी है। जस्ट इनको लगता है कि कोई बुरा मानेगा या फिर गुस्से में है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ये ट्राई ना करे। हाँ, ये बहुत डरे हुए हैं आपके पर्सन, लेकिन ये भी बात है कि ये पर्सन उस चीज़ को नहीं भूलना चाह रहे हैं जो ये मन में सोच रहे हैं, जो फ्यूचर में ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर की जो खुशी है ना, उसको ये कैसे जाने दें अपने हाथ से। बार बार इनके मन में आ रहा है, ठीक है जो भी हुआ, तो क्या इस पर्सन को जाने दूं, क्या मैं ठीक करने की कोशिश भी ना करूं। बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत स्लोली इस पर्सन को लग रहा है एक नई सी एक एनर्जी खुद में ला रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये इंसान खुद का चीयर लीडर बना हो, खुद को बूस्ट कर रहा हो, क्योंकि चीज़ें इनको लगता है कि अभी भी बहुत इम्पॉसिबल है। पर आपके पर्सन को लगता है कि बिना कोशिश करे अगर ये हार मान गए तो ये हमेशा के लिए अफसोस रह जाएगा। बिना कोशिश किए अगर ये चले गए आपकी लाइफ से तो ये कभी नहीं भूल पाएंगे कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। ये नहीं चाहते हैं कि वो दिन आपके सामने आए। ठीक है, जो आपको
ये पर्सन अपना वो रूप दिखाएं कि वो कितना, पता है ये एक लवर वाली एनर्जी है, ठीक है। एक होता है पार्टनर, एक होता है हस्बैंड, एक होता है वाइफ, एक है लवर्स वाली एनर्जी। आशिकी आशिकी आ गई घर से थे चले। मुझे लगता है कि ये आपका पसंदीदा सॉन्ग है, या आपने सुना है अभी कहीं हाल फिलहाल में, या ये आपके पर्सन का फेवरेट सॉन्ग है, ठीक है ना। दिस पैशनेट एनर्जी, मतलब इनको मैं ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ अपने आप को ये प्रूव करने के लिए, ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप इनसे नाराज़ हो, ठीक है। बहुत ही मैजिशियन वाली एनर्जी है, जैसे प्योरिटी हो दिल में। गलती की है, देखो ये जो चाइल्ड लाइक एनर्जी है ना, ये आपके पर्सन की ही हो सकती है। चाइल्डिश एनर्जी पहले रही है, लेकिन अब चाइल्ड लाइक एनर्जी है, जैसे मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। अब वो चीज़ अगर मना भी कर रही है ना, तो भी ये मनाने में ये पर्सन कसर नहीं छोड़ना। देखो मिक्स हो रही है हार्ट की एनर्जी, और अभी जो प्रेजेंट में ये सोच रहे हैं कि इनको ये चीज़ करनी है, एक्शन लेना है। आपका एक्शन कब तक आने वाला है एंजल्स? मैं आपको कुछ नंबर्स बताती हूँ। एक तो 000 बहुत आ रहा है। 00 मतलब स्टार्टिंग, जैसे कोई रेस हो, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे कोई खड़ा हो और पूरी तरीके से कमर कस ली हो कि मुझे भागना है, मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी रेस है, तो मुझे अपनी पूरी ताकत लगा देनी है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना अनकंडीशनल लव और नथिंग, मतलब कोई कंडीशंस नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने शुरुआत में बोली जेलसी की बात, किसी कंडीशन की वजह से लड़ाई हुई है। जैसे कोई कह रहा हो कि इस इंसान के साथ ज़्यादा घुलो मिलो मत, मुझे पसंद नहीं है। इस इंसान के साथ ज़्यादा उठो बैठो मत, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तकलीफ़ होती है, मेरे से नहीं देखा जाता। और इसी चीज़ को लेके छोटी बात बहुत बड़ी हुई है, बहुत बड़ी हुई है। तो अब ऐसी कोई भी कंडीशन जिससे आपका रिश्ता ना ख़राब हो रहा था, या जिससे आपका रिश्ता रुक रहा था ना, वो कंडीशन हटते हुए नज़र आ रही है, वो कंडीशन रुकते हुए नज़र आ रही है। अब यहाँ पे अनकंडीशनल लव है, जैसे कि ऐसा लग रहा हो कि तूने जो करना है कर, तूने जहाँ जाना है जा, बस मुझे तो तू चाहिए, किसी भी हालत में तू चाहिए। तो मैनू फ़र्क नहीं पैंदा किस नाल दे तू जांदी है, ठीक है। अगर मेरे पास आंदी है तो बस साडा दिल गार्डन है ना। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने ये तो जान लिया है कि यू आर वेरी लॉयल, अलग होने के बाद भी यू आर वेरी लॉयल। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आपकी रिलेशनशिप की सीढ़ी चढ़कर ये आप तक और ज़्यादा करीब आ रहे हैं। दे नो, जो आप गुस्सा होके बैठे हो ना, आप इसलिए नहीं बैठे हो कि ना आए ये पर्सन, नहीं, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको मनाए। आप चाहते हो कि आप इनसे नाराज़ हो गए हो तो आपको आपके रूठे हुए को ये मनाए। आप बहुत अच्छी तरीके से ये जानते हो कि इस पर्सन में वो चीज़ है, वो बात है कि वो आपको आके मना सकते हैं लेकिन मना नहीं रहे। यही चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है ना, यही ना कि कर सकते हैं कर नहीं रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द राइट टाइम, आपका दिल ये बता रहा है दिस इज़ द राइट टाइम। जैसे आपका दिल सिग्नल दे रहा हो और वो कैच कर रहे हो, जैसे आपका दिल सिग्नल दे रहा हो और वो रिसीव कर रहे हैं, रिसीविंग वाली एनर्जी में है। जैसे रिसीव करने के लिए इंसान तैयार हो रहा है, आई एम रेडी, यू कम टू मी, मेरे पास आओ, ठीक है, मेरे पास आओ। अभी इस वक्त ये पर्सन आपसे बस आपका एक बार चेहरा देखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ये जो मासूमियत है ना आपकी, आपका सारा गुस्सा झेल लेंगे, आपका सब कुछ झेलने के लिए तैयार है, नखरे झेल लेंगे, पर इस कीमत पर कि आप इनके साथ रहो, इनसे दूरियां ना बनाओ। ये जान गए अपने दिल को कि इनका दिल क्या चाहता है। ये भी जान गए हैं कि बार बार क्यों आपकी याद आ रही है, क्यों आपकी तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है, क्योंकि इस चैप्टर को अपने अंजाम तक पहुंचाना ज़रूरी है, ठीक है ना। वो ऐसे नहीं है कि इफ़ यू कैनॉट चेंज द पर्सन चेंज द पर्सन, ऐसी एनर्जी में नहीं है। इफ़ यू कैनॉट चेंज द सिचुएशन चेंज द सिचुएशन, इस एनर्जी में है। यह आग बहुत ज़्यादा जल रही है, देखो हार्ट चक्र वाला जो इनका दिल चाहता है वो भी कैंडल अभी भी जल रही है, बहुत पीसफुली, बहुत प्यार से।
अपनी दिल की बातों को बोलेंगे, पर कहने का स्टाइल इस बार अलग होगा, ठीक है। कहने का स्टाइल अलग होगा। एक तरीके से लग रहा है कि देयर इज़ अ सरप्राइज़। 00 नंबर मैंने आपको बताया 7 है, 7 है और यहाँ पे 8 की एनर्जी, ठीक है। 7 है और 8 एनर्जी, और 8वां महीना यानी कि अगस्त इज़ रियली फुल ऑफ सरप्राइजेस। ऐसा लगता है कि बहुत सारा लाफ्टर है आपकी लाइफ में, बहुत सारा ड्रीमिंग है आपकी लाइफ में। क्या बहुत सपने देखने वाले हो, कुछ नया करने वाले हो, एक लीडरशिप में टीम वर्क कुछ दिखाई दे रहा है, उसमें हो सकता है कि आपको लीड करने का मिले, कहीं प्रोजेक्ट है। दूसरा, अपॉलजी एंड सरप्राइज। अपॉलजी इज कमिंग विद द ब्रेकिंग न्यूज़ एंड सरप्राइज। ऐसा लगता है ये पहली बार होगा आपके साथ, बहुत अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल पहली बार होगा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करोगे कुछ ऐसा, जहाँ प्लेफुल एनर्जी तो है पर टेम्प्ररी नहीं है, ये एनर्जी परमानेंट है। टेम्प्ररी नहीं है जैसा लग रहा हो कि ये एनर्जी पहले से लिखी गई थी, इस एनर्जी को आप पसंद नहीं करते थे, पर आप भी अब लाइफ में हंसना चाहते हो, आप भी इस इंसान से प्यार रिसीव करना चाहते हो। दिस इज़ द करेक्ट टाइम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। हरे कृष्णा।